हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कैसे हैं आप लोग? और रोज रोज हम आते हैं, फेसबुक ट्विटर की पंचायत करते हैं। आप लोगों का हालचाल भी कभी कभी तो पूछ ही लेना चाहिए। वैसे भी आज शुक्रवार है, काम करने का मन है नहीं, कल से 2 दिन की छुट्टी लग जाएगी, वो अलग। अब मुलाकात होगी जो वो सीधे सोमवार को। तो बताइए क्या चल रहा है, क्या कीजिएगा इन छुट्टियों पर? हम तो प्लान बना रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है फाइंडिंग ओहाना, वो देख लें। बढ़िया जादू मंत्र खजाना वजाना टाइप फिल्म है, हमको बहुत सही लगता है ये सब देखना। आप लोगों का क्या प्लान है? कोई बढ़िया थ्रिलर विलर हो अगर देखने को तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआती पंचायत बहुत नहीं करते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। इंटरनल मैटर पर अब लोगों को गिन गिन कर याद आने लगे पुराने मौके। तारिक फतेह पर मांगा जा रहा है हिसाब। भारत अपने असली हीरोज का सम्मान कैसे करता है, एमपी के इस गांव ने बता दिया। दिल वाले पूछ देने चा वाले सिंगर इस औरत को लात क्यों मार रहे हैं? कौन है ये बंदा जो माथे में मणि लगाकर विजन जैसा बन पड़ा? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात किसी खास चीज की, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एक दीदी हैं स्वघोषित झांसी की रानी, ट्विटर की ब्लॉक प्रमुख। कल उनका एक ट्वीट ट्विटर ने डिलीट किया तो कहने लगी ट्विटर चीन की कठपुतली है। मजे की बात यह कि खुद ट्विटर जो है वो चीन में बैन है। कुछ कंपनियां सरकार से खास इजाजत लेके वीपीएन वगैरह से ट्विटर चलाती हैं, यानी जिस चीज पर खुद चीन ने बैन लगा रखा है वो चीन की कठपुतली है। देश विदेश की ऐसी ही जानकारी भरी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए उनसे। अन्य ट्रेंडों में टॉप पर ट्रेंड होता रहा हैशटैग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जो रूट के सैकड़े की भी खूब बातें हुई। राजनीतिक गलियारे में एक ट्रेंड चला, ओडिशा एक्सपोजेज बीजेपी, वो भी खूब ट्रेंड होता दिखा और जाने चल रहा था या चलवाया जा रहा था। खैर, बीजेडी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा का राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इस मौके पे खूब चला उस हैशटैग के तले। और नहीं, आपने गलत नहीं सुना है, हम बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सस्मित पात्रा नहीं, बीजेडी प्रवक्ता डॉक्टर सस्मित पात्रा की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रमुख टीवी डिबेटों में घोड़े खोलने तक ही सीमित रह गए हैं, उन्हें जनता ने संसद तक नहीं जाने दिया। वैसे भी हम राज्यसभा के भाषण की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कमलेश तिवारी का भी नाम खूब चला। मुनव्वर फारूकी को जमानत मिली तो राइट विंग ट्रोल्स ऐसी बातें लिखते मिले कि उसने कमलेश तिवारी से कम समय जेल में बिताया, फिर भी कमलेश तिवारी अंत में मुनव्वर फारूकी के भाइयों के हाथों मार दिया गया। नहीं पैरोडी प्रिंसेस वोक लिबरल, कॉमेडियन का मतलब तुमने बिल्कुल गलत समझा है। मुनव्वर फारूकी का भाई इंसान नहीं जोक मारता, इसलिए कॉमेडियंस का आजाद रहना जरूरी है। जोक्स की समाज में जगह होनी जरूरी है और नफरत की जगह सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी है। हचक्के चल रहा है एक मीम वीडियो। दरअसल म्यांमार का वो जो एरोबिक्स और तख्ता पलट वाला कथा हमने आपको सुनाई ही थी, वो वीडियो भी दिखाया था। फिर बर्नी सैंडर्स के मिटन्स वाले मीम भी आपको दिखाए ही थे। और बिलाल गोरेगन के गाने और नाचती बिल्ली, ये भी खूब चलता है मीम, तो उसके साथ मिला दिया गया खौरियाए ट्रंप को और मिला जुला के एक मीम वाला वीडियो तैयार किया गया और खूब देखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं, ऑडियो हम अपना वाला लगा देंगे, काहे कि कॉपीराइट हमको स्ट्राइक नहीं चाहिए। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। रिहाना के ट्वीट के बाद अचानक से सबको भारत की संप्रभुता की चिंता हुई। सरकार और मिनिस्टर्स ने कई बातें कही, कई वाजिब जगह से वाजिब बातें और वाजिब चिंताएं भी आई, षड्यंत्र की शंकाएं भी हुई और जो अच्छी बात भी है, सरकार कुछ करती दिखी और लोग ट्वीट करते दिखे। न्यूज चैनल्स को भी याद आया कि अरे इंटरनल मैटर तो जरूरी चीज है, इस पर भी पैकेज लिखा जा सकता है। न्यूज एंकर्स भी चिंता करते दिखे। लेकिन सोशल मीडिया तो है सोशल मीडिया, उसने पकड़ी दुखती नब्ज। नाम पकड़ा गया तारिक फतेह का, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, और काम एकदम जहरीला फेक न्यूज की फैक्ट्री का काम करता है। यानी इस लेवल की धूर्तता कि टोरंटो में बैठकर यह झूठ फैला रहा था एक बार कि राजस्थान में चुनाव नतीजों के बाद पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और भारतीय मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, जबकि सच ये था कि वीडियो 2 साल पुराना था, संभल का था और झंडे की जो बात चली वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे थे। माने कहीं की बात कहीं से जोड़ के कुछ भी झूठ बोल दो और हमारे यहाँ के लोगों को
विलेन बना के दिखाओ। एक ये विदेशी कर रहा है, ये काम है इस आदमी का। आल्ट न्यूज ने तो बाकायदा इस आदमी की मिस इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट बनाई है, लेकिन किसी समझदार ने कहा है हर घटिया आइडिया के लिए इस दुनिया में हमेशा से बहुत स्कोप रहा है। तारिक फतेह को वो जगह मिली न्यूज चैनल्स में, एक्सपर्ट बना बना के खूब जहर फैलाने दिया गया, इसी पर अब लोग फट पड़े हैं। कहा गया तारिक फतेह को हमारे देश के अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार किस हैसियत से है। कहा गया किस हैसियत से वो हमारे टीवी चैनलों पर आकर बहस करता है, क्या तथाकथित स्टार इस पर भी कोई ट्वीट करेंगे। लिखा गया तारिक फतेह किस हैसियत से भारत के अंदरूनी मामलों में पिछले 7 साल से दखल दे रहा है। लोगों ने कहा क्यों हमारी भारतीय मीडिया उसके लिए रेड कारपेट लगाती है। बात यह भी कही गई कि तारिक फतेह और तस्लीमा नसरीन को हमारे देश के अंदरूनी मामलों में बोलने की खुली छूट किसने दी है, क्या वो भारतीय हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करने पे आज सारे सेलिब्रिटीज ज्ञान झाड़ रहे हैं। एक कहावत याद आ रही है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। पूछा यह भी गया कि भारत में गोदी मीडिया चैनलों के स्टूडियो में बिठाकर मुसलमानों को गालियां दिलवाकर तालियां बजवाने वालों तारिक फतेह विदेशी नहीं है क्या। किसानों का मुद्दा अंदरूनी मामला है, विदेशियों को बोलने का अधिकार नहीं। कुल जमा बात यह है कि जवाबदेही सबकी देश के प्रति है। डबल स्टैंडर्ड पर लोग घेर रहे हैं। जहर और फर्जी न्यूज फैलाने वालों को स्पेस देने पर बातें उठनी शुरू हुई हैं। सिर्फ ट्विटर नहीं, फेसबुक पर भी तारिक फतेह के नाम पर बवाल मचा है। देखिए चिंता करते हैं एंकर्स इस पे क्या करेंगे। फेसबुक पर वायरल मिलता है एक वीडियो, कैप्शन है 17 साल सेना की नौकरी कर अपने गांव लौटे रिटायर्ड फौजी विजय बहादुर सिंह के स्वागत में लोगों ने अपनी हथेली बिछा दी। पता लगा वीडियो नीमच का है। वहां के जीरन गांव के रहने वाले हैं नायक विजय बी सिंह। वो 17 साल आर्मी में काम करने के बाद रिटायर होकर अपने गाँव लौटे, तो गांव वालों ने उनका ऐसे स्वागत किया, जमीन पर पैर नहीं पड़ने दिया, हथेली बिछा दी और वो उस पर चल के गए। ये होते हैं असली हीरो और ये होती है असली हीरो वर्शिप। बाकी तो आइए बढ़ चलते हैं यूट्यूब की ओर। हाँ, आज भाई ट्विटर फेसबुक इंस्टा सबकी खबर बताएगा। मतलब बताना मैं रोज ही चाहता हूं, पर इतना डल मामला हो जाता है कभी कभी लगता है आज शो ना करे, सो ही जाएं। अपना सिंपल है, सोशल मीडिया पर इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी तो आपको भी मजा आएगा, नहीं तो हम 12 मिनट तक हारमोनियम बजा के सो जाएंगे। अपना टीवी वाले एंकर्स जैसा नहीं है कि फिलर में तारिक फतेह जैसों को भर दो, लोल। तो YouTube पर चल रहे हैं पाकिस्तानी सिंगर बिलाल सईद से जुड़े वीडियो। हुआ ये कि उनका एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ है। एक बंदे को तमाचे और एक महिला को लात मारते दिखे थे। आप अभी ना समझे हो तो जान लीजिए, ये वही सिंगर हैं जिनके हाथ पर अपना प्यार देखकर चाय गिर जाती है। बारी वाले इनके दोनों गाने इंडिया में भी खूब चले और दिल वाले पूछ देने चाह तो हर मीम प्रेमी ने सुना ही होगा। सबसे पहले वायरल वीडियो देख लीजिए। अब इन्हीं वीडियोज पर खूब सारी थ्योरियां चल रही हैं कि कोई फैन आया था, कौन आया था, इनसे पुरानी दुश्मनी थी, वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं कि आया जो वो कौन था, जिस महिला को वो लात मार रहे थे उसको लात क्यों मारी, तमाम चीजें जैसा होता है सोशल मीडिया पे। बदतमीजी के किस्से और मीमबाजी भी चली और कहीं पे दिस इज स्पार्टा जैसे सीन जोड़ के उनको लात मारते दिखाया गया। किसी ने गाने की पैरोडी बना दी कि मैं उचिया लाता चकियां। शेष पता ये चला कि वीडियो थोड़ा पुराना है, लगभग 1 महीने पुराना, और जिनसे झगड़ा था वो उनके भाई और उनकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब भाई की गर्लफ्रेंड थी। बाकी बिलाल सईद की भी सफाई आई कि उनके लव्ड वंस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बाकी उनका इंटरनल मैटर है वो जाने। लेकिन वो लात वाले सीन के बाद अब उनके गाने थोड़ा कम मेलोडियस लगने लगे हैं। इंस्टा पर चल रहा है लिल उजी वर्ट का वीडियो। अमेरिकन रैपर हैं, माथे पर इनने 11 कैरेट का पिंक डायमंड जड़वा लिया है। कीमत 175 करोड़ भारतीय रुपयों में। बोले कि इसको लगवाने के लिए मैं पिछले 4 साल से 2017 से पैसा दे रहा था। अब सब मार्वल वाले विजन से इनकी तुलना कर रहे हैं, मीम बन रहे हैं। फोटोज देखिए, वीडियोज का थोड़ा हिस्सा दिखाते हैं और बताइए आप क्या सोचते हैं इस शौक पर। और पिक ऑफ द डे में आज आपको क्या दिखाएं, फोटो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, क्या दिखाएं। एक मस्त सा ट्वीट दिखाते हैं। एक हैंडल @SeenCoolDad ने लिखा, मैंने अपनी बेटी को 20 साउथ अफ्रीकन रैंड यानी वहां की मुद्रा दी, लेकिन अब वो सो रही है तो मैंने उसे चुरा लिया। उसको ये सीख लेना चाहिए कि इस देश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इतने मन नहीं भरा तो ये देखिए रजत क्या कर रहा है हमारा। हम भी पता करते हैं ये क्या पक रहा है, कुछ सही सी चीज आ रही है शायद। सोचिए क्या हो सकता है।
हम चले, टाटा। सुनते वो भी गिम्बल लाएगा कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। आगे था ना, मैं धंसा हूँ नहीं तो। परफेक्ट परफेक्ट।